हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये ब्लॉग आज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है जो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। ये है एक क्लीनिंग ब्लॉग और आज मैं कर रही थी अपने मास्टर बेडरूम की क्लीनिंग। तो ये ब्लॉग मैंने बनाकर एक्चुअली रखा हुआ था, पर बीच-बीच में थोड़े से शीतलाष्टमी के ब्लॉग आ गए, तो मैंने सोचा कि शीतलाष्टमी का ब्लॉग पहले दे देती हूँ, तो ये ब्लॉग मेरा बना रखा रह गया था, तो आप लोग माइंड मत करिएगा। तो बस अभी ये ब्लॉग आप लोग के सामने मैं लेकर हाज़िर हुई हूँ और मेरे रूम की हालत आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है। एक्चुअली पिछले 4-5 दिनों से मैंने इस रूम में कुछ भी नहीं किया था, बस आकर मैं सो जाती थी और बाकी सब कुछ जस का तस पड़ा हुआ है, पूरे रूम की हालत खराब है, कुछ भी नहीं है, मतलब इतनी बुरी हालत है। फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये डेयर कर लेते हैं, आप लोग को अपने रूम की ऐसी हालत दिखा लेते हैं। तो और जब रूम की बुरी हालत देखेंगे तभी तो रूम क्लीन होने के बाद फिर मज़ा आएगा। तो मैंने सोचा कि चलो ये कर लेते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आप लोग को अपने रूम की हालत दिखा रही हूँ। रूम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है और क्लीनिंग के टाइम पर मैं रूम के पर्दे नहीं निकालूँगी, पर बाकी हाँ, सारी चीज़ों को मैं अरेंज करने वाली हूँ यहाँ पर। तो बेड के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं, रूम में सिर्फ झाड़ू-पोछा हो रहा था 4 से 5 दिनों से। कपड़े आज सुबह के ये मॉर्निंग वाले जो हमने नहाए थे, वो यहाँ पर पड़े हुए थे। सुबह जिम जाने से पहले मैं नहा कर जाती हूँ। तो बस वो कपड़े होते हैं और मैं डेली मेरा नियम है कि ये कपड़े उठाकर फिर मैं वॉशिंग मशीन वाले एरिया में डाल कर आती हूँ। तभी नहाने के बाद ये कपड़े थे और इस टाइम पर मैं जिम से लौट कर आई थी और अब मैं जा रही थी इस रूम की क्लीनिंग करने। तो दोपहर के लगभग 11 बज रहे हैं जब मैं आपको अपना ये रूम दिखा रही हूँ और रूम में कहीं-कहीं जाले वगैरह, एसी भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ रूम की क्लीनिंग करने। तो यहाँ पर अभी क्लीनिंग में सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि रूम में जो एक्स्ट्रा सामान है, जो भी एक्स्ट्रा स्टफ़ है, तो सबसे पहले बिस्तर का चीज़ है, जैसे कि ब्लैंकेट वगैरह है, जो रात में हम लोग ओढ़ते हैं और पिलो है, उसका कवर निकाल दूँगी। पिलो को मैं अंदर डाल दूँगी, आप चाहें इसे तो दूसरे रूम में भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर जैसे मेरे बेड में थोड़ी-सी स्पेस है, तो मैं वहाँ पर ये पिलो वगैरह डाल दूँगी। और सबसे पहले अगर बेडशीट आपने अच्छी बिछाई है, तो उसे आप हटा दें क्योंकि क्लीनिंग के टाइम पर जाले वगैरह गिरते हैं, बेडशीट खराब हो जाती है। तो ये बेडशीट मेरी थोड़ी-सी अच्छी है, तो मैं इसको हटाकर रख दूँगी और यहाँ पर क्या करूँगी, मैट्रेस पर एक गंदा बेडशीट जो कि मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, तो वो मैं इस टाइम पर डाल दे रही हूँ और इस बेडशीट को मुझे धुलना था, तो मैंने सोचा कि ये बड़ी बेडशीट है, इसको डाल देते हैं मैट्रेस के ऊपर, जिससे कि मैट्रेस खराब नहीं हो क्योंकि क्लीनिंग के टाइम पर अक्सर ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें गिर जाती हैं, तो मैट्रेस के खराब होने का डर होता है। साथ ही जो विंडोज़ पे कुछ सामान रखे हुए होते हैं, खासकर स्पेशली क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है कुछ ना कुछ कमरे में मतलब बिस्किट, नमकीन रखने की, तो वो डिब्बे पड़े होते हैं। और अभी ये जो नहाने वाला मतलब जो कपड़ा निकला था, वो था और जो बेडशीट मैंने निकाली है, वो सभी कुछ मैं डाल दूँगी। वॉशिंग मशीन वाले एरिया में ये हमारा ये फैन जो है, इसको भी मैं हटा दूँगी इस टाइम पर रूम से क्योंकि इस पे भी गंदगी गिर जाए, तो खराब हो सकता है। और चेयर्स पे कुछ कपड़े ऐसे रखे थे जो धुले हुए आए थे, साथ ही जो रेड कलर की पोटली आपको दिख रही है, वो प्रेस वाले कपड़ों की ही कपड़े प्रेस होकर आए थे। तो धुले वाले कपड़े तो मैं डाल दूँगी प्रेस वाली जगह पर, जहाँ से ये प्रेस होकर आते रहेंगे। और साथ ही प्रेस की पोटली जो प्रेस वाले भैया देकर गए थे, तो वो भी कल परसों से ही पड़ी हुई थी, तो इसको भी मैं सबसे पहले खाली कर दूँगी। तो मैंने ये सोचा कि जैसे ही सबसे पहले सारी चीज़ों को हटाऊँगी, तो फिर आधा काम हल्का हो जाता है, 50% हमारा काम हल्का हो जाता है, अगर हम एक्स्ट्रा सामान जो है कमरे का वो हटा दें। तो किसी भी जगह की क्लीनिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले आप एक्स्ट्रा चीज़ों को हटाइए, उसके बाद से जो है आप सफाई शुरू करिए। तो अभी जो कपड़े इस अलमारी के थे, मेरी कुछ साड़ियाँ वगैरह थी, वो मैं यहाँ रखूँगी और आप देख रहे हैं मैं जिम के ड्रेस में ही हूँ, तो मैंने सोचा कि जिम से आने के बाद मैं एक बार बाथ ज़रूर लेती हूँ, तो क्यों ना रूम की क्लीनिंग करके फिर जो है वो नहाने वाला काम करूँ। सुबह मैं एक बार नहा कर जाती हूँ, वापस आकर फिर नहाती हूँ। तो जिम से आने के बाद बस मैंने अपना ये काम शुरू कर दिया, ड्रेस नहीं चेंज किए, तो मैं इसी ड्रेस में अपनी पहले क्लीनिंग करूँगी और खिड़की पे कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी, तो यहाँ पर मैं एक दवाई की एक्सपायरी डेट चेक कर रही थी और जब भी मैं रूम की क्लीनिंग करती हूँ डीप वाली, तो मैं अपने कमरे में रखे जो मेडिसिन्स होते हैं, स्पेशली बच्चों के या हम सब बड़ों के भी, उनकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करके और उन्हें भी जो है अगर एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो दवाइयाँ हाथों हाथ हटा देती हूँ, क्योंकि साल भर का वेट करें कि हम दिवाली की सफाई में ये काम करें, तो वो सही नहीं होता। तो यहाँ पर एक डाइज़ीन की बोतल थी, जो कि एक्सपायरी हो गई थी, तो उसे मैंने अलग रख दिया है कि हटा दूँगी, डस्टबिन में डाल दूँगी। तो इस तरीके से ये मेडिसिन से रिलेटेड काम भी जो होता है, वो आप लोग कर सकते हैं। जहाँ भी आप लोग रखते हैं, तो उस जगह की डीप क्लीनिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि दवाइयों की भी छँटनी बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पर बेड पे दिया ने कुछ टॉफ़ी वगैरह के पैकेट्स रखे हुए थे और इतने छोटे-छोटे टॉयज़ होते हैं जो वो खेलती है, तो उसे इकट्ठा करने में मुझे बहुत टाइम लगता है और ये ज़िप-लॉक बैग मैंने ले लिया क्योंकि दिया की बहुत सारी चॉकलेट टॉफ़ियाँ अलग-अलग जगह फैली होती हैं, वो कभी भी खरीद कर लाती है या मम्मी भैया देते हैं या कहीं से पाती है, तो बस वो रखती चली जाती है, खुद नहीं खाती। और अभी जाले मैं जो है साफ कर रही हूँ, सारा सामान हटाने के बाद फिर अब मैं जाले वाला डंडा लेकर खड़ी हो गई हूँ। तो पर्दे मैंने नहीं हटाए हैं क्योंकि पर्दे भी कुछ टाइम पहले ही मैंने क्लीन किए थे, तो पर्दे मैंने आप देख रहे हैं किसी कोड का साइड में लगा दिए हैं। सबसे पहले जाले साफ करूँगी जो भी चारों ओर के हैं, पंखे वगैरह पे लगे हुए, और पंखा ज़्यादा गंदा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे नीचे से ही साफ कर लेंगे। और जब पंखा ज़्यादा गंदा होता है, तो फिर इनकी हेल्प लेनी पड़ती है, घर के किसी और जेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो है
जो वॉल्स पे डिज़ाइन वगैरह बने हुए हैं, उनकी क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। मतलब जो ऊँची चीज़ें हैं, जो हायर हायर प्लेस की चीज़ें हैं हमारे रूम में, सबसे पहले उनकी क्लीनिंग ज़रूरी है, जाले साफ करने के बाद। क्योंकि जो उन पर धूल गंदगी होती है, उसको क्लीन करने के बाद फिर वो हमारे साफ चीज़ों पे गिरते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो रखी होती हैं, काम नहीं होती फिर भी। और इसके बाद से जाले साफ करने के बाद फिर मैं एसी को साफ कर रही हूँ, ऊपर से ही साफ कर रही हूँ, क्योंकि एसी को जो इंटरनली क्लीन करने का काम होता है वो मेरे हस्बैंड करते हैं, तो वो बाद में करेंगे। और अभी मैं पंखे को ऐसे ही कपड़ा मार-मार कर साफ कर लूँगी, क्योंकि फैन ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि फैन अभी कुछ टाइम पहले ही हमने साफ किया था। तो बस फैन को मैं ऐसे ही कपड़े से झाड़ रही हूँ, मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा है। और अब ये हमारा जो पिक्चर लगी हुई है रूम में, तो इसका जो फ्रेम है ये पीओपी का बना हुआ है, कपड़े से पोंछ देते हैं तो एकदम क्लीन हो जाता है। गीले कपड़े नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इसका पेंट जो है छूटने का डर होता है, तो इसे मैं ऐसे ही ड्राई क्लीन कर रही हूँ। तो बस फोटो को भी इस तरह से साफ कर लूँगी। और बस जो ऊँची-ऊँची चीज़ें हैं उन पर मेरा फ़ोकस पूरा है कि उनको मैं पहले क्लीन कर लूँ, उसके बाद से जो है फिर हम करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो हार्ट शेप बना हुआ है हमारे वॉल पर, इसको मैं इस तरह से कपड़े से साफ कर रही हूँ। और इनमें जो स्क्वाटिंग कटी हुई है उनमें भी धूल भर जाती है, गंदगी भर जाती है। आपको पता है ये रूम कितना भी बंद हो, धूल गंदगी तो आती ही आती है। और इसको साफ करने के बाद अब ये जो डोर है बाथरूम का, वॉशरूम का, ये साफ करूँगी। तो कुछ इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से जब हम क्लीनिंग करते हैं, तो हमारा काम तो आसान होता ही है, साथ ही काम अच्छे तरीके से होता है, बहुत सुचारू तरीके से होता है। तो क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग के टाइम पर भी अगर इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो क्लीनिंग हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अब मैंने लिया है एक ब्रश, जो पेंट वाला ब्रश होता है। इस तरह का कोई पुराना ब्रश आप सफाई में ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि इस ब्रश से जो ड्राई मिट्टी है, वो बहुत अच्छी क्लीन होती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है हमारे घर में। कई सालों से इस ब्रश का मैं यूज़ करती हूँ, इस तरह के ग्रिल वगैरह झाड़ने के लिए। तो जो अभी खिड़की पे ग्रिल है, विंडो है, वो मैंने खोल दिया है, और जो जाली लगी है, उस जाली को हम इस ब्रश से साफ करते हैं, तो बहुत अच्छा साफ होता है। साथ ही जो विंडो है, अंदर से, बाहर से, हर जगह से सूखे कपड़े से साफ कर दें, तो हल्की-हल्की जो मिट्टी होती है, वो झड़ जाती है। तो बस कुछ इस तरीके से हम क्लीन करते हैं, एक-एक विंडो खोलती जाऊँगी और करती जाऊँगी। और यहाँ पर इस वाली विंडो पर बहुत सारा सामान है, बिखरा हुआ सा, कुछ तार वगैरह आपको दिख रहे हैं। एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं जो पड़ी होती हैं, पड़ी रह जाती हैं, तो वो सारी चीज़ों को पहले मैं अरेंज करूँगी, सारा सामान हटाऊँगी। और कुछ ऑफ़िशियल पेपर्स थे इनके, वो भी रखे हुए थे, तो उसको भी हटाकर एक जगह करूँगी, क्योंकि जेंट्स का कोई भी चीज़ छिड़ जाता है, तो फिर वो बाद में गुस्सा करते हैं कि तुमने ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को पहले रख दूँगी सँभाल कर, जिससे इनकी कोई चीज़ गायब ना होने पाए। स्विच है, आप देख रहे हैं, ट्रिमर, शेवर का चार्जर होता है। तो इस तरह की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सब मैं अंदर वाली अलमारी में डाल दूँगी। अलमारी में सेफ भी पड़ा रहेगा, और जब इनको ज़रूरी होगा तो ये निकाल कर यूज़ भी कर लेंगे। तो बस यहाँ पर विंडो पे जो भी सामान है वो पहले हटा देते हैं, उसके बाद ही इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो ये पेपर्स वगैरह जो भी आप देख रहे हैं, फाइल्स, वो मेरे हस्बैंड की हैं, तो इनको मैं नहीं छूती, बस सफाई के टाइम पे बस उठा कर रख देती हूँ। और इस विंडो को भी मैं इसी तरीके से ब्रश से और कपड़े से साफ करूँगी। विंडो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती, क्योंकि विंडो के जस्ट पीछे हमारा वॉशिंग मशीन का एरिया है। तो वो वॉशिंग मशीन का एरिया भी एक तरह से पूरा बंद है, तो जिस वजह से यहाँ धूल-मिट्टी इतनी नहीं आती, पर फिर भी रूम की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो ये पार्ट भी ज़रूरी होता है कि इसको भी क्लीन कर लिया जाए। तो खिड़कियों की सफाई कर ली है अच्छे से। और अब जो है, खिड़की को क्लीन करने के बाद मैं आई हूँ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। तो स्टूल लगाकर मैं ड्रेसिंग टेबल पे खड़ी हो गई हूँ। ड्रेसिंग टेबल का पहले सारा सामान उतार लेंगे, और उसके बाद से जो है इसकी झाड़ को शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ काँच-वाँच की चीज़ें हैं, कुछ फ्लावर वॉश हैं, उनके गिरने का, टूटने का डर होता है। साथ ही पिक्चर्स भी आप ऊपर देख रहे हैं, तो उनका भी जो फ्रेम है वो काँच का होता है, तो वो टूट ना जाए, इसलिए इसका खास ध्यान रखना चाहिए। तो इस टाइप के जो सॉफ्ट वाले पीसेस होते हैं हमारे रूम के, क्लीनिंग के टाइम पे, उनको पहले आप निकाल कर अलग रख दें। तो इसीलिए मैंने बेड पर जो बेडशीट बिछाई थी, वो भी इसलिए बिछाई थी कि इन सारी चीज़ों को उतार कर रखने में काम आएगा। और अभी यहाँ पर मैंने ब्रश से इनको झाड़ना शुरू कर दिया है। ब्रश मैंने इसलिए लिया है, क्योंकि ऊपर जो है तार है, टीवी का जो तार आता है, तो वहाँ पर अगर मैं कपड़े से करूँगी तो तार के हिलने का डर होता है, इसलिए मैं ब्रश से हल्के हाथ से कर रही थी। और बस यहाँ पर चारों ओर जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचेगा, एक बार मैं स्टूल पे खड़ी हो गई थी, तो मैंने कहा ब्रश से जितना हाथ पहुँचेगा वो काम मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैं थोड़ा-सा पेपर, न्यूज़पेपर या कोई पॉलिथीन की शीट बिछा देती हूँ। और अभी इस साइड टीवी के ऊपर भी मैं ये यहाँ की मैं सारी सफाई ब्रश से करती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं तार वायर वगैरह है टीवी के, तो वो डिस्टर्ब होने का डर होता है, इसलिए उनको हम ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं। तो यहाँ की सफाई मैं ब्रश से कर लेती हूँ, और ब्रश से काफ़ी अच्छा साफ हो जाता है। जो भी धूल मिट्टी है वो सभी कुछ काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। साथ ही ये हमारी वॉल प्लग जो लगी हुई है, तो ब्रश से साफ करते हैं, तो ये भी जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। और जितना मेरा हाथ पहुँचा उतना मैंने पोंछ दिया था, बाद में मैंने इनको बुलाकर इसकी क्लीनिंग कराई थी। तो अब लेडीज़ के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे चढ़ते भी डर लगता है, और हमारे रूम की जो सीलिंग है वो थोड़ी ऊँची-सी है। और बस टीवी को भी ऐसे ही पोंछ दूँगी, बाद में फिर मैं कॉलीन लेके इनकी क्लीनिंग करूँगी। अभी मैं एक बार जो ऊपरी डस्ट है वो झाड़ दे रही हूँ, और अभी पर्दे खिसका कर जो पर्दे की रॉड है उसको पोंछ लेंगे, क्योंकि इन पर भी मिट्टी जम जाती है। ऐसे दिखती नहीं है स्टील की रॉड पे, पर होती है मिट्टी, काफ़ी सारी मिट्टी होती है। कपड़े से झाड़ी जाए तो काफ़ी मिट्टी निकल कर आती है।
तो बस इस अलमीरा के ऊपर ये जो प्लेस है यहाँ पर भी मैं कपड़े से साफ करूंगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी रूम की डीप क्लीनिंग जो होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब इसके बाद ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आता है टाइम न्यूज़पेपर बिछाने का। तो आप यहाँ पर कोई प्लास्टिक की शीट, पॉलिथीन की शीट को भी बिछा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस टाइम पर न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ जिससे कि डस्ट वगैरह बैठती है और ऊपर इस टाइप का प्लेस होता है, तो डस्ट गिरे तो नेक्स्ट टाइम आप न्यूज़पेपर को हटाकर नया न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं। तो इस टाइप की किसी भी जगह पर इस तरह का पेपर या शीट बिछाने से काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। वो चीज़ हमें उतनी साफ नहीं करनी पड़ती जितनी कि वो एक्चुअल में गंदी हो सकती थी न्यूज़पेपर के बिना। तो बस यहाँ पर मैं पहले ये शीट बिछा लेती हूँ। और अभी ये जो ड्रेसिंग टेबल के नीचे का हिस्सा है ये भी मैं इसी तरीके से क्लीन कर लूंगी। पहले सारा सामान हटा दूंगी और उसके बाद से मैंने यहाँ पर एक पिंक कलर की शीट बिछा कर रखी है और ये शीट परमानेंट ही बिछती है, इसे मैं बहुत ज़्यादा निकालती नहीं। मतलब 2-3 सालों से ये शीट ही चल रही है। बस इसे क्लीन कर देती हूँ गीले और सूखे कपड़े से, फिर वापस से बिछाने लायक हो जाती है। तो इस तरह की शीट्स का अपना ही फायदा होता है। ऊपर मैंने शीट इसलिए नहीं बिछाई क्योंकि ऊपर ड्रेसिंग के ऊपर लाइट की वायर आ रही है, तो वो शीट बीच से काटनी पड़ती है। तो कटी हुई शीट जो है ज़्यादा दिन नहीं चलती, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर बिछाया है। तो यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूँ, तो यहाँ पर मैंने ये शीट बिछाई है पिंक कलर की और कुछ पेपर्स वगैरह थे, तो मैंने कहा पहले उन्हें खोल कर देख लूं फेंकने से पहले। और कुछ काम की चीजें होती हैं तो रख देती हूँ वापस वैसे का वैसा, और नहीं होते हैं तो बस हटा देती हूँ। क्योंकि इसी टाइम पर कमरे की सामान की काट छाट भी जरूरी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम जो चीज उठाकर वापस वैसे का वैसा रख दें, फिर उस क्लीनिंग का कोई मतलब नहीं होता है। डीप क्लीनिंग का मतलब होता है कि कमरे से 50% नेगेटिव चीजें हट जानी चाहिए। और अभी मैं यहाँ पर कोलिन से ड्रेसिंग की इस पार्ट की सफाई कर रही हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर अक्सर बहुत ज्यादा सामान होता है तो वो सफाई नहीं हो पाती जैसे क्लीनिंग होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो शीट हटाई है तो कोलिन से इसकी भी क्लीनिंग कर दूं। और वापस से उस शीट को मैंने अच्छे से झाड़ कर और वापस से वही शीट बिछा दी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मैं वापस से रख दूंगी जो यहाँ पर इस जगह पर होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, एक वॉश रख दिया जाए, फ्लावर वॉश। और ये व्हाइट कलर का वॉश जो है मुझे कायस्थों की मीटिंग में मिला था। मैंने आपको 2 गिफ्ट बताए थे, तो उसमें से एक गिफ्ट ये भी था जब मैं गई थी हमारे उसमें, जिसमें मुझे भजन प्रतियोगिता में और एक और चीज में मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, हाँ करवा चौथ प्रतियोगिता में मुझे गिफ्ट मिला था। तो उसमें से एक कैसरोल था और एक फ्लावर वॉश था। ये तो इस वॉश को मैंने आज यूज कर लिया, इसमें फ्लावर वगैरह लगा दिए। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है, अच्छा भी लगता है। और बस ड्रेसिंग को अंदर से टच नहीं करूंगी, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। क्योंकि ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग एक अलग पार्ट होता है, वो भी कभी क्लीन करूंगी तो आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊंगी। और ड्रेसिंग के जो ऊपर का पार्ट है वो भी कोलिन से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोलिन नहीं है तो आप व्हाइट विनेगर और पानी का एक मिक्सचर बनाकर भी उससे भी क्लीन कर सकते हैं। पर मेरे पास चूंकि ये कोलिन है तो मैंने ज़्यादा पेन नहीं लिया और यहाँ पर मैं इसी कोलिन से जो है सारे पार्ट्स को अच्छे से क्लीन कर लूंगी ऊपर से, जिससे कि रूम की क्लीनिंग करने के बाद सारी चीज़ें अच्छी दिखें। और अभी मैंने गीला कपड़ा ले लिया है, गीले कपड़े से खिड़की पर जो ये हमारे टाइल्स वगैरह लग रखे हैं इनको मैं थोड़ा सा क्लीन करूंगी। क्योंकि कभी कभी चाय का कप या पानी का कोई ग्लास रखते हैं तो उसका दाग पड़ जाता है, तो वो थोड़े से 1-2 दाग हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि गीले कपड़े साफ कर देते हैं और टाइल्स पे इस तरह के गीले कपड़े के दाग से ही सारी चीजें हट जाती हैं। आप देख रहे हैं कि खिड़की का ये पार्ट काफी अच्छे से क्लीन हो चुका है और मैंने काफी सारी चीजें छाटी भी थी, हटाई भी थी। इस टाइम पर कुछ चीजें थी जो एक्स्ट्रा ही पड़ी हुई थी और अभी बच्चों को चैन नहीं होता है तो मुन आ गई है कुछ लेकर। और अब बेड का ये पार्ट जो सारी चीजें हटाकर फिर मैंने कहा इसको भी कॉलिन से साफ कर लेते हैं। तो पहले तो मैं सूखे कपड़े से थोड़ा सा डस्ट था वो झाड़ दूंगी और बस कॉलिन से क्लीन कर दूंगी, तो ये पार्ट बहुत अच्छा सा क्लीन हो जाता है। और ये पार्ट इतना बुरा पार्ट होता है बेड का कि आप सबके भी घर में होता होगा कि आप इस पे चीजें रखने से चूकते नहीं होंगे। हमारे यहाँ भी सेम हालत है, लेटे लेटे यहाँ पर हम लोग अपनी चीजें रख देते हैं। 2-4-5 मोबाइल होता है, उनका चार्जर होता है, दिया की कुछ चीजें होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, चश्मा होता है, खाने की चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें इस बेड पे पड़ी होती हैं। तो हम नकार नहीं सकते कि हाँ हम बेड पर सामान नहीं रखते, हर घर की यही कहानी होती है। वो भले ही फिर उठ कर जो है हम मॉर्निंग में उनको हटाएं। तो मेरे अभी ये सेम चीज थी, मैंने कहा जब क्लीनिंग शेयर करूंगी तो वो सारी चीजें दिखनी चाहिए एक्चुअल में आप लोगों को मेरे रूम में कि एक्चुअल कंडीशन क्या होती है रूम की क्लीनिंग से पहले। और अभी ये हमारे कमरे में जो कबर्ड है टीवी जिस पे लगा रखा है, ये एक एक्चुअली स्लाइडर कबर्ड है जो कि स्लाइड होता है। ड्रेसिंग टेबल के पीछे इसका दरवाजा जाता है और जब इसको खोलना होता है तो मैं ड्रेसिंग को खिसका लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये खुलता है और मैं ये बस साल 6 महीने पे एक बार ही खोलती हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा जरूरत नहीं लगती। और अब सारी चीजों की क्लीनिंग करने के बाद मैं कर रही हूँ झाड़ू का काम। तो आप देख रहे हैं कितना कचरा वचरा निकला हुआ है, कमरे से काफी ज्यादा गंदगी निकली थी, कुछ तो यहाँ पर मैं पहले ही हटाकर फेंक चुकी थी। तो बस सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू और मैंने अभी चारों ओर का एरिया बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। मुझे इस टाइम पे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि हाँ मैंने सफाई करी, काफी टाइम बाद मैंने इस तरह की डीप क्लीनिंग करी थी अपने रूम की।
और जो कबर्ड है उनको अंदर से नहीं साफ किया है। आप चाहें तो इनको भी साफ कर सकते हैं, पर आपके पास टाइम ज़्यादा होना चाहिए। चूँकि मैंने ये क्लीनिंग का वीडियो दोपहर में 11 बजे से शुरू किया था, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। दोपहर के लगभग इस समय 12:30-1 हो गए थे। मुझे भूख भी लगी थी, नहाना भी था। तो मैंने कहा कि ये ऐसे ही कर लेती हूँ, फिर कभी कबर्ड की क्लीनिंग करूँगी, तो वो आप लोग को दिखाऊँगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा गंदगी, कितना कचरा निकला हुआ है। कुछ तो 1 राउंड का जो कूड़ा था वो मैंने पहले ही फेंकवा दिया था, ये तो लास्ट राउंड का है। तो बस रूम में सबसे पहले झाड़ू लगता है और उसके बाद से जो है अब फिर क्या करूँगी, जो पावदान है रूम के उनको झाड़ कर फिर अलग रख दूँगी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पावदान को साफ, जो डोर मैट होता है बाथरूम के बाहर का उसको साफ कर रही हूँ। इसे झाड़ू के पिछले पार्ट से इस तरह से बैक से अगर ठक-ठक कर दें काफ़ी अच्छे तरीके से, तो आप देख रहे हैं कि कितनी सारी मिट्टी निकल गई है। इसमें मिट्टी जमा होती है जो हमें दिखती नहीं है एक्चुअली। तो इस तरह से अगर ठक-ठक कर दें पीछे से तो काफ़ी अच्छे से डोरमैट साफ हो जाता है। तो डोरमैट को इसकी जगह पर रख दूँगी क्योंकि पूरे रूम की झाड़ू लग चुकी है। और बस इसके बाद से जो है, जो मिट्टी आई है उसको भी मैं झाड़ू निकाल कर अलग कर लूँगी और इसके बाद से मैं करूँगी पोछा लगाने का काम, यानी कि मॉपिंग का काम। तो मॉपिंग तो एक बार हमारे कमरे की पहले ही हो जाती है मॉर्निंग में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बैठकर पोछा नहीं लगाया। मैंने सोचा कि मॉपर से लगा देते हैं। रूम में इतनी ही जगह है क्योंकि बेड से आगे आधी जगह घिरी हुई है, तो बस बेड के चारों ओर का जो हिस्सा है वहाँ पर ही मॉपिंग करनी थी। तो मैंने कहा डंडे से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बैठकर करने में उतना कंफर्टेबल नहीं होता। और मैं बैठकर जो है मॉपिंग बहुत रेयर करती हूँ, बहुत कम ही करती हूँ। आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि मैं बैठ के मॉपिंग करूँ। तो बस आधा रूम हमारा मॉप करके तैयार हो चुका है। लगभग मैंने क्लीन कर लिया है। अब मुझे बेडशीट चेंज करनी है और उसके बाद से देखते हैं हमारे रूम की रौनक कैसा दिखता है हमारा रूम, आपको भी दिखाऊँगी। और अब यहाँ पर झाड़ू और मॉपिंग के बाद टाइम है पर्दों को गिराने का। तो आप देख रहे हैं पर्दे गिरते ही रूम की जो मतलब रूम का जो लुक है वो एकदम चेंज हो जाता है, कितना बढ़िया लगने लगता है रूम का लुक पर्दे गिरते ही। मुझे पर्दों से बहुत प्यार है, मुझे अपने रूम के पर्दे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये प्रॉपर मैचिंग में है। और बस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्टफ है उसको हटा दूँगी। ट्राइपॉड मैं एक रूम में ही रखती हूँ और अभी जो ये बेडशीट है इसको आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से रैप कर रही हूँ, जिससे कि इस पे जो भी धूल-मिट्टी है वो अलग से ना गिरे। एक्चुअली झाड़ू लगाने से पहले ये काम करना था पर मैं उस टाइम पे भूल गई थी, तो मैंने कहा इसे ऐसे रैप कर देते हैं जिससे इसका भी एक भी धूल-मिट्टी कहीं गिरे नहीं। तो मैंने बहुत तरीके से रैप किया है। और अब बस निकालूँगी पिलो, अपने पिलो कवर्स लगाऊँगी, बेडशीट बिछाऊँगी। तो बस इसके बाद से रूम हमारा अब पूरा ही लगभग क्लीन होकर तैयार हो चुका है। और पिलो कवर के बाद अब बेडशीट भी बिछा लेते हैं। बेडशीट बिछाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैट्रेस को आगे के साइड थोड़ा-सा सरका लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैट्रेस थोड़ी-सी सरकी हुई है। उससे क्या होता है कि जो सिरहाने का पार्ट होता है वहाँ पर हम बेडशीट का थोड़ा-सा हिस्सा कर दबाते हैं, तो वो कम से कम 10 दिनों तक, 15 दिनों तक वो कितना भी कैसे भी आप उठिए-बैठिए, वो बेडशीट निकल कर बाहर नहीं आती। तो मेरा ये एक ट्रिक है बेडशीट बिछाने का। अब अभी आप देख सकते हैं इसके बाद से जब मैट्रेस बाहर निकला हुआ है, मैंने अंदर से काफ़ी ज़्यादा दबा दिया है और बस मैट्रेस को अच्छे से खिसका दिया, तो पीछे का पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दब जाता है और चारों ओर से वापस से जो बचा हुआ बेडशीट का हिस्सा है वो आप रैप कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर पिलो जो है निकाल कर रखूँगी, दिया के भी पिलोज़ हैं इसमें छोटे-छोटे से और हमारे हम दोनों के। तो लीजिए हमारा बेड भी बनकर तैयार हो गया है। और बेड बनने के बाद अब टाइम है इस पे ब्लैंकेट लगाने का। एक्चुअली ब्लैंकेट हमारे यहाँ बिस्तर पे लगभग पूरे दिन होते हैं क्योंकि दिन में अगर कभी हम लोग एसी वगैरह चलाते हैं तो छोटा बच्चा है उसको ज़रूरत पड़ती है कि माँ थोड़ा-सा ओढ़ के सोऊँगी। तो इस तरह से करके तो मैं ब्लैंकेट लगभग बाहर ही रखती हूँ। इसे तय करके मैं बिस्तर भी छोड़ देती हूँ। कभी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है आज नहीं ओढ़ना है, आज नहीं कोई लेटेगा, तो मैं अंदर डाल देती हूँ और यहाँ पे वॉशरूम के जो पर्दे हैं वो भी लगा दूँगी और पर्दा गिरते ही बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिना पर्दों के रूम समझ में नहीं आता। तो अभी हमारा रूम एकदम चमक सा हो गया है और अब इस टाइम पर मैंने थोड़ा फ्रेग्रेंस ऑयल वाला ये ऑन कर दिया है। तो इस टाइम पर हमने कोई फ्रेग्रेंस डाल दी थी, कुछ जैस्मिन वगैरह की, जिससे कि रूम का थोड़ा-सा अच्छा सा एकदम खुशबू से भर जाए क्योंकि क्लीन होने के बाद रूम में खुशबू ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो अभी हमारे यहाँ पर पूरे रूम का लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्लीन वेल मेंटेन्ड रूम आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। पहले रूम की क्या हालत थी और अभी रूम की क्या हालत है। और आप सफाई करते-करते वॉल में देख सकते हैं कि दोपहर के 1:30 बज चुके थे। मुझे इतना काम करते-करते 11 बजे से मैंने क्लीनिंग शुरू करी, 1:30 बज रहे थे। इसके बाद मैं नहाऊँगी और ये पूरा रूम मैं आपको दिखा रही हूँ सारी लाइट्स वगैरह जलाकर। तो इस टाइम में मुझे रूम बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम पॉजिटिव वाइब्स ही आ रही थी रूम साफ करने के बाद। और बस आई होप आपको मेरा ये क्लीनिंग का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो क्लीनिंग के और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मुझे कमेंट करिएगा। अगर मैं कोई भी क्लीनिंग करूँगी तो वो ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इंटरनली आज मैंने ये पूरा काम किया इस ब्लॉग को बनाने में। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, कभी मैं ट्राइपॉड खिसका रही थी, कभी मैं स्टूल खिसका रही थी। तो अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट से मुझे मोटिवेट भी करिएगा। अभी मेरा ट्राइपॉड यहीं रखा है। तो चलिए दोस्तों मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।